हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर्स। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीट एंड जे में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका कैपेसिटर्स इन सीरीज होता है एंड सेकेंड आपका कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल में कि कैसे कैपेसिटर को कनेक्टेड किया जाता है इन सीरीज एंड पैरेलल में। तो फ्रेंड्स, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सीरीज एंड पैरेलल में कैपेसिटर को अरेंज करना नहीं सीखेंगे तब तक आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में कैपेसिटर्स इन सीरीज की। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी ग्रुपेड इन सीरीज इफ देयर इज ओनली वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, जो सीरीज में जो कैपेसिटर होते हैं वो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जुड़े हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं, मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर है C1, C2 एंड C3। ये कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्टेड है इन सीरीज में। सीरीज में आपका कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड होता है एंड एक सिरा आपका बैटरी से कनेक्टेड होता है एंड दूसरा सिरा आपका अर्थ से कनेक्टेड होता है। तो फ्रेंड्स, जो सीरीज में जो कैपेसिटर है उसमें जो आपका चार्ज है, सीरीज में चार्ज आपका सेम रहेगा। सीरीज में आपका चार्ज आपका सेम रहेगा एंड वोल्ट आपका डिफरेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। कैपेसिटर्स इन सीरीज में आपका चार्ज सेम रहेगा एंड वोल्ट आपका डिफरेंट रहेगा। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सीरीज में है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, वोल्टेज आपका डिफरेंट है एंड चार्ज आपका सेम होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग V निकालते हैं, क्योंकि वोल्टेज आपका डिफरेंट है। तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज को कैसे निकालते हैं एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल को कैसे निकालते हैं फॉर्मूला वाइज। जब हम लोग उसको इन सीरीज में अरेंज करते हैं तो उस टाइम हम लोग उसको कैपेसिटर्स को कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, V इक्वल टू होता है आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कैपेसिटर्स का फॉर्मूला होता है इन सीरीज में CS इक्वल टू होता है, कैपेसिटर्स का फॉर्मूला आपका होता है चार्ज बाय वोल्ट, मतलब Q बाय V। तो यहाँ से हम लोग V निकालेंगे, V इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाय CS। CS मतलब कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग V1 निकालेंगे। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज आपका सेम है इन सीरीज में, तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका, Q इक्वल टू आपका हो जाएगा C1 एंड V2 इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C2 एंड V3 इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C3। तो फ्रेंड्स, ये जितना भी है V1 इक्वल टू Q बाय C1, V2 इक्वल टू Q बाय C2, V3 इक्वल टू Q बाय C3, इसको हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में इसको हम लोग पुट करते हैं तो Q बाय सी एस इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 आपका निकला है Q बाय C1 प्लस V2 इक्वल टू Q बाय C2, V3 इक्वल टू Q बाय C3। तो Q बाय CS आपका हो जाएगा Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। तो Q बाय CS इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। तो फ्रेंड्स, तो Q बाय CS इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग Q को कॉमन मान लेते हैं। तो कॉमन हम लोग निकाल, क्योंकि आपका Q आपका सेम है तो Q को हम लोग कॉमन मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो फ्रेंड्स, Q आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाय CS इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय
C3। तो फ्रेंड्स यह फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। अगर आप इसको निकाल नहीं सकते हैं तो देन आपको डायरेक्ट इसको फॉर्मूला को याद करना होगा। देन आप किसी भी सीरीज़ में जो क्वेश्चन रहेगा कैपेसिटर्स, डायरेक्ट आप सीरीज़ में इस फॉर्मूला का पुट कर सकते हैं। 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका सीरीज़ में होगा, तब आप इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। आपको एग्जाम में डिराइव करने का नहीं बोलेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में कैसे फॉर्मूला को पुटिंग करना होता है। एंड फ्रेंड्स सेकेंड थिंग आपको ये याद रखना होगा, कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में जो चार्ज होता है वो आपका सेम रहेगा एंड जो वोल्ट होगा वो आपका डिफरेंट होगा। इसको आपको याद ही करना है, क्योंकि पैरेलल में से आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में चार्ज आपका सेम होगा एंड वोल्ट आपका डिफरेंट होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब लोग पैरेलल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर्स इन पैरेलल होता क्या है? कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ़ वी कैन प्रोसीड वन पॉइंट टू बी अलॉन्ग डिफरेंट पाथ। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर्स इन पैरेलल में जो कैपेसिटर होते हैं वो एक पाथ से दूसरे पाथ से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, जो घर में जो हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जो मिलता है वो हम लोग को सप्लाई होता है। हर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट का होता है। हर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्ट जो जहाँ से आपको जो बिजली मिलता होगा, हर घर में आपका जो वोल्ट जाता है वो वोल्ट आपका हर घर में 220 वोल्ट जाता है। 220 वोल्ट जाता है एंड 220 वोल्ट में आपका हर घर में जो कनेक्शन होता है, जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, फ़ैन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें जो करंट सप्लाई होता है, करंट आपका डिफरेंट होगा बट वोल्ट आपका सेम रहेगा। वोल्ट आपका 220 ही हर घर में दिया जाता है बट करंट आपका डिफरेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज आपका हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपका चार्ज डिफरेंट रहेगा। वोल्ट आपका एक ही दिया जाएगा 220, चार्ज आपका डिफरेंट रहेगा हर इलेक्ट्रॉनिक सामान के अनुसार। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटर्स इन पैरेलल में कैसे कैपेसिटर को अरेंज किया जाता है। कैपेसिटर्स इन पैरेलल में जो कैपेसिटर होता है वो आपका इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, C1 C2 C3। एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल में आपका जो चार्ज होता है वो आपका डिफरेंट होता है एंड वोल्ट आपका सेम होता है, क्योंकि जो घर में जो करंट जो फ्लो करता है वो आपका पैरेलल में फ्लो करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका घर में जो आता है, हर घर का जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है मैक्सिमम वोल्ट आपका 220 सप्लाई किया जाता है। हर घर में जो वोल्ट होता है सप्लाई वो 220 होता सप्लाई होता है एंड चार्ज आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान के अनुसार आपका जो चार्ज होता है वो अप्लाई होता है। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल में आपका चार्ज आपका डिफरेंट रहेगा, क्यों आपका डिफरेंट रहेगा पैरेलल में, एंड जो वोल्ट है वो आपका सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा, होम में जो वोल्ट या इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट अप्लाई होता है एंड वो जो चार्ज होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान के अकॉर्डिंग आपका चार्ज करंट को फ्लो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल में कैसे कैपेसिटर को अरेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 एंड C3, चार्ज आपका डिफरेंट हो जाएगा Q1 Q2 Q3। तो फ्रेंड्स आपने वेडिंग सीजन में देखा होगा, शादी में जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं वो आपके पहले सीरीज़ में आते थे, अब वो पैरेलल में हो गए हैं, क्योंकि जो कैपेसिटर जो होते हैं वो आपके सीरीज़ में रहते थे। ठीक है, एक बल्ब अगर फूटता था, एक बल्ब अगर फ्यूज़ होता है तो बाकी सब बल्ब भी फ्यूज हो जाते थे, क्योंकि वोल्ट आपका वोल्ट आपका सबका डिफरेंट रहता था। अगर सेम अगर रहता वोल्ट तो एक बल्ब फ्यूज़ होने के बाद भी आपका दूसरा बल्ब आपका जलता। तो फ्रेंड्स जितना भी पहले जो लाइटिंग जो है, छोटे छोटे बल्ब जो वेडिंग सीजन में लगाए जाते हैं वो अब पैरेलल में आ गए हैं। पैरेलल में होने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो चार्ज होता है, मान लीजिए इधर से आपका एक बल्ब मान लीजिए यहाँ आपका एक बल्ब है, अगर ये बल्ब आपका फ्यूज़ हो गया देन आपका इधर से भी आपका वोल्ट सप्लाई हो जाएगा एंड इधर से अब आपका वोल्ट सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में आपका बॉन्डेड नहीं होता है और सीरीज़ में होता है कि एक ही सीरीज़ में हो जाता है। अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, सीरीज़ में होता है कि यहाँ पे एक बल्ब है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका बल्ब है एंड सेकंड ये आपका बल्ब है। मान लीजिए सीरीज़ में वोल्ट तो आपका सीरीज़ में आपका वोल्ट डिफरेंट रहता है,
इसका B1 हो गया, इसका B2 एंड B3। इसका सीरीज़ में आपका वोल्ट डिफरेंट होता है बट चार्ज आपका सेम रहेगा, चार्ज आपका सेम रहेगा। अगर सीरीज़ में अगर जोड़ते हैं तो सीरीज़ में आपका अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, वोल्ट तो आपका सबका डिफरेंट है एंड चार्ज आपका सेम है, एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, इट मीन्स जो बाकी जितने भी बल्ब होते हैं वो भी आपका ऑटोमेटिक फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब फ्यूज़ नहीं, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि उसको ना करंट मिलता है ना ही वोल्ट, क्योंकि करंट तो आपका सेम है। तो वोल्ट मिलने से नहीं, आपका करंट डिफरेंट, आपका करंट सेम है, तो वो बाकी जितने भी बल्ब हैं वो आपको ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं। और पैरेलल में होता है कि अगर एक बल्ब अगर आपका स्विच हो गया तो देन इधर से भी आपका करंट फ्लो होगा एंड इधर से भी आपका करंट फ्लो होगा। तो वोल्ट से मतलब यहाँ पे नहीं होता, वोल्ट आपका सेम ही रहेगा, तो करंट आपका डिफरेंट है। तो अगर ये बल्ब आपका स्विच हो गया तो इधर से भी आपका करंट फ्लो हो जाएगा, इधर से भी, इसको कहीं से भी आपको मिल जाएगा, कहीं से भी इस करंट आपका फ्लो होके ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए हम लोग पैरेलल, इसलिए जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो हमेशा पैरेलल में आते हैं, क्योंकि पैरेलल में आते हैं और चार्ज हमेशा डिफरेंट होता है इन पैरेलल एंड वोल्ट आपका सेम रहता है। तो फ्रेंड्स एक साइड आपका जो कैपेसिटर्स इन पैरेलल में चार्ज आपका डिफरेंट रहेगा, एक साइड आपका वोल्ट यानी बैटरी से आपका एक साइड अटैच रहेगा, एक पॉजिटिव में होता है एंड नेगेटिव में होता है। पॉजिटिव से आपका जो होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है एंड एक साइड आपका अर्थ से कनेक्टेड रहता है, एक साइड आपका अर्थ से कनेक्टेड रहता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कैपेसिटर्स इन पैरेलल में चार्ज आपका डिफरेंट होगा एंड वोल्ट आपका सेम होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चार्ज निकालते हैं, तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है, पीछे हम लोगों ने देखा है कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, CP मतलब कैपेसिटर्स इन पैरेलल, CP मतलब होता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल में, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वोल्ट, चार्ज बाय वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग CPV मतलब कैपेसिटर्स इन पैरेलल यानी वोल्ट इक्वल टू आपका हो जाएगा Q, इक्वल टू आपका Q हो जाएगा, इक्वल टू आपका Q हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ से आपका निकलते हैं Q1 इक्वल टू आपका हो जाएगा C1B एंड Q2 इक्वल टू होता है आपका C2B एंड Q3 इक्वल टू आपका हो जाएगा C3B। तो फ्रेंड्स CPV इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जितना भी Q, ये जितना भी है इसको आपको इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये जितने भी चार्ज का जो वैल्यू है Q1 इक्वल टू C1B, Q2 इक्वल टू C2B एंड Q3 इक्वल टू C3V, इसको हम लोग पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो CPV इक्वल टू हो जाता है Q। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका निकल जाएगा CPV इक्वल टू आपका हो जाएगा C1B प्लस C2B प्लस C3B। तो फ्रेंड्स CPV इक्वल टू आपका वोल्ट आपका सेम है, तो V वोल्ट को हम लोग कोमल मान लेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो VV आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला आपका होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल में आपको जो कैपेसिटर है वो आपको किस तरह से अरेंज करना है। सीरीज़ में आपको कैपेसिटर इस प्रकार आपको अरेंज करना होगा एंड पैरेलल में आपको कैपेसिटर इस प्रकार अरेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन हम लोग कैपेसिटर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका जो जितना भी डाउट होगा वो आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आ गया हो, आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।